दोस्तों नमस्कार। दिवाली के बाद से ही सर्दी शुरू हो गई है। हर मौसम का हमारी सेहत पर सीधा असर पड़ता है, इसलिए आहार विहार मौसम के अनुकूल रखा जाता है। इससे शरीर में इम्यूनिटी का सुरक्षा कवच बनता है और यह हमें हर तरह के संक्रमण से बचाता है। दिवाली के बाद से ही सर्दी का असर दिखने लगा है। सर्दियों के मौसम में कैसे अपने को फिट रखना है, दिनचर्या कैसी हो और किस तरह की जीवन शैली अपनानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्दियों के दिन छोटे और रातें बड़ी होती है। इस मौसम में जठराग्नि तीव्र हो जाती है, इससे पाचन तंत्र बहुत सक्रिय रहता है। इन दिनों भूख खूब लगती है। ऐसे में सजग रहें कि कहीं अतिरिक्त भोजन अच्छी सेहत के साथ वजन न बढ़ा दें। बदलते मौसम में कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इनमें बुखार, खांसी, जुकाम, गले की खराश और जोड़ों के दर्द की समस्या का होना आम बात है। इसलिए बुजुर्ग और बच्चों को बहुत ही एहतियात बरतने की जरूरत होती है। खान पान मौसम के अनुकूल होना चाहिए। ठंड शुरू होते ही प्याज का सेवन कम कर दें, जबकि लहसुन और अदरक का सेवन बढ़ाना चाहिए। बहुत अधिक तेल में बनी हुई सब्जियों के बजाय सादा भोजन करना चाहिए, जैसे सब्जियों को काट कर उबाल लें या स्टीम में पकाकर खाएं। भोजन में दालचीनी, काली मिर्च, हल्दी, लौंग, तेजपत्ता जैसे मसालों का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए। आयुर्वेद में ये सभी मसाले शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। छुहारा, सूखा नारियल, बादाम, मूंगफली और अखरोट का सेवन इस मौसम में फायदेमंद होता है। ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। शुद्ध शहद मिल जाए तो इस मौसम में आपके लिए इसे खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। नवंबर माह में जब मौसम में बदलाव हो रहा होता है, तब आपको दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। इस मौसम में दिन में सोने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। मौसम बदलने पर दिन और रात के तापमान में काफी अंतर आ जाता है। इसलिए अगर दिन में कहीं निकल रहे हैं तो रात की ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े अपने साथ जरूर रखें। अगर आपको 2 दिन से ज्यादा समय तक बुखार है तो घरेलू नुस्खों के बजाय चिकित्सक से परामर्श करके आवश्यक जांचें अवश्य कराएं। बदलते मौसम में खुद को सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश और फ्लू जैसी समस्याओं से दूर रखने के लिए विटामिन सी की भरपूर मात्रा वाले फलों और सब्जियों का सेवन हमें इन बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि विटामिन सी बदलते मौसम में कफ और फ्लू से लड़ने में बेहद कारगर है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को बदलते मौसम में फ्लू, बुखार और सर्दी जैसी समस्याओं से बचने के लिए विटामिन सी की प्रचुर मात्रा वाली चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। अस्थमा से ग्रस्त लोगों को बदलते मौसम में स्वास्थ्य के प्रति अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। देखा गया है कि तापमान संतुलित नहीं होने के कारण उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। ऐसे में ठंडे पदार्थों का सेवन त्याग कर गर्म पानी पिएं और भाप लें। जिन लोगों को जुकाम के लक्षण दिख रहे हैं, उनके लिए भी भाप लेने से बेहतर कोई घरेलू दूसरा उपाय नहीं है। भाप लेने के बाद बंद नाक खुल जाती है और श्वास नली की सूजन भी कम हो जाती है। इसलिए गर्म पानी में कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल जैसे टी ट्री ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल या लेमन ग्रास ऑयल आदि डालकर भाप लें। भाप लेने से सीने की जकड़न और बंद नाक में आराम मिलता है। भाप श्वसन तंत्र से संबंधित हर रोग में लाभकारी है। अगर आपको खांसी और गले में खराश, दर्द या जकड़न की समस्या है
तो आयुष मंत्रालय के अनुसार आपको दिन में एक बार गर्म का पानी में पुदीने की पत्तियों या अजवाइन की पत्तियां डालकर भाप लेना चाहिए। इसके अलावा लौंग को पीसकर इसका पाउडर बना लें और इसे शहद के साथ मिलाकर दिन में 2-3 बार खाने से खांसी की समस्या और गले में दर्द की समस्या दूर हो सकती है। बदलते मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोजाना रात में सोने से पहले 1 गिलास गोल्डन मिल्क यानी हल्दी वाला दूध पीने की सलाह दी जाती है। इसे बनाने के लिए 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच हल्दी मिलाएं। कुछ लोग दूध में बहुत ज्यादा हल्दी डाल देते हैं जो कि नुकसानदायक हो सकता है। बेहतर इम्यूनिटी और स्वस्थ शरीर के लिए जितना जरूरी खान पान होता है उतना ही जरूरी व्यायाम भी है। आप जो खा रहे हैं उसे पचाने के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय भी रहना है। इसके लिए योग, प्राणायाम और अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यायाम जरूर करें। योग करने से रक्त का संचार तेज होता है। इससे हमारा शरीर बेहतर तरीके से काम करता है और मानसिक तनाव भी कम होता है। योग शरीर और मन के बीच संतुलन को बेहतर बनाकर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। दोस्तों, आशा है जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें।